सब केहू के झारखंडी जोहार। तो आज हमारे मन झारखंड का ज्योग्राफी में आगे बढ़ब और आज हम लोग जानेंगे कि मेनली जो हम लोग का वन नीति है वो किस तरह से है और किस तरह से बनाया गया है और क्या खासियत है वन नीति का, क्या कमी है, क्या मतलब क्या जोड़ना चाहिए, और इन सब चीज़ों में विचार करेंगे और जानेंगे हम लोग मेनली कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का झारखंड पुलिस वगैरह जो भी आने वाला है वो बहुत करीब ही है, लग रहा है कि अब आ ही जाएगा। ठीक है तो हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और इससे जितना भी प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी का सारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जाएगा, एक एक टॉपिक करके दिया जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का हुआ, ठीक है, ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो अलग रहेगा और ज्योग्राफी में सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा। तो एज ए जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, जितना भी 15 साल 20 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन को आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो नहीं आया है उस क्वेश्चन को अलग से एक सेट बनाकर दिया जाएगा। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग देखेंगे हम लोग का प्रैक्टिस सेट को। लेकिन सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का जो पार्ट है जो हम लोग का थ्योरी में है उसको पढ़ लेते हैं। और अगर थ्योरी अगर पढ़नी है आप इस तरह से तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए झारखंड में थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्टूडेंट लोग को। कहने का मतलब कैसे, क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा रहा है, 3 बजे लाइव आ रहे हैं, 10 बजे लाइव आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, 2 घंटा प्रैक्टिस सेट। कुछ घंटा होने वाला नहीं है प्रैक्टिस सेट में। कितना क्वेश्चन रट लीजिएगा, 1000 2000 50,000 आज कीजिएगा प्रैक्टिस, कल भूलिएगा, फिर और नया आएगा और नया आएगा और नया आएगा। उससे अच्छा रामायण को पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िएगा तो आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अगर इस तरीक़े से पढ़ लिए, वन नीति को पढ़ लिए पूरा डिटेल से, तो आप लोग उसमें ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं उसका मल्टीपल को। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है। अब आपको पूरा थ्योरी पता नहीं है और आप मल्टीपल्स देख रहे हैं, हाँ 3 बजे लाइव आएगा फलाना, हाँ 1 घंटा लाइव मार दिए उसको, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। कितना आपका माइंड एकदम शार्प है, जब मतलब हज़ारों हज़ार सबको याद कर लीजिएगा, वैसा होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आप लोग टाइम निकाल के थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सेट मारते रहिए और सेट भी मार रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, उस 4 ऑप्शन में आप लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं 4 ऑप्शन में? उससे अच्छा एक ही आंसर को ही डायरेक्ट देखिए ना कि झारखंड में झारखंड का क्षेत्रफल है, उसमें मान लीजिए देखिए अगर क्वेश्चन आ गया कि झारखंड में कितना वन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा A B C D। भाई A B C D से आप लोग का मतलब है, बच्चा है जो प्रैक्टिस करिएगा, डायरेक्ट आंसर को मारिए ना, आंसर को देखिए, आंसर को पढ़िए। 29.62 क्षेत्रफल कितना है, 79,714। अरे भाई आंसर को पढ़िए, उसमें 4 को डिस्कस कर लीजिएगा, चारों पॉइंट की ई होगा, मत पढ़ में नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप लोग वही A B C करिएगा, फिर किसी को मार दीजिएगा। तो एक्यूरेट डाटा को पढ़िए, उसमें समय भी बचेगा। आप लोग पढ़ते हैं जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन दे दिया, A दे देगा, B रहेगा, C रहेगा, फिर इधर D है। आप लोग इसको डिस्कस करते रहिएगा चारों को। भाई इस चारों में समय क्यों बर्बाद करना, आप लोग आंसर को पढ़िए ना। क्वेश्चन पढ़ें, उस एक क्वेश्चन लिख लिए इस जगह पर, ये क्वेश्चन हो गया, अब इस जगह आंसर लिख लिए डायरेक्ट, इसको पढ़िए ना, इसमें समय आप लोगों का बचेगा। ये चारों ऑप्शन में समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं कि हाँ 50% है, 20% है, 70% है, तब जा करिएगा 79%, ये दिस दैट। ये सब बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पर और इसको पूरा बर्बाद कर देना है। ठीक है, मतलब जो लोग ऐसे कर रहा है इसको मेरे मतलब कि छोड़िए, नहीं बोला जाए, बर्बाद करने का मतलब जो जैसे नागपुरी का है, एक जगह पता चला जैसे नागपुरी का है, झारखंड में ही हम लोग का पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, वो लोग 5,000 10,000 ले रहा है एक कोर्स नागपुरी के लिए। क्या घंटा नागपुरी के लिए 5,000 ले रहा है? क्या है नागपुरी में, कुछ है ही नहीं, फ्री एकदम पढ़िए, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, डेली आता है, एक क्लास डेली अपलोड करते हैं, एकदम फ्री में पढ़िए। भाषा पढ़ा रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा को कुछ समझ में नहीं आता झारखंड में, और ऊपर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्टूडेंट को, कुछ होगा ही नहीं। छोड़िए, ये सब हम लोग का टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है। तो पढ़ने का वही सब तरीका है, उसको अपनाइए और एग्ज़ाम को निकालिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है
वन नीति, झारखंड में वन नीति किस प्रकार से है। तो वन नीति हम लोग एक एक करके डिटेल से देखते हैं कि वन नीति क्या है। तो वन नीति में बहुत सारा नीति आता है, जैसे हम लोग का वन नीति में ही हम लोग का आ गया, एक तो वन का हो गया, ठीक है, जो वन का जो प्रबंधन है, ठीक है, वो हम लोग का प्रबंधन एक अलग हो गया। उसके बाद एक अलग से आता है हम लोग का जो हम लोग का जीव जंतु है उसका किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जाता है। इन सब चीज़ों को अलग अलग देखेंगे। टूरिज़्म के मामले में क्या है, सारा चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नियम बनाया गया है और क्या कमी हो गया है। और मेनली आप लोगों को कमी से मतलब नहीं है, आप लोगों को डाटा से मतलब है और एक्यूरेट डाटा से मतलब है। जो एग्जाम में आया हुआ है सारा चीज़ यहाँ लिख दिया गया है। तो देखिए, झारखंड में वन नीति बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया है क्या है कि जो हम लोग का वन है उसका दोहन ना हो सके, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन ना हो सके वन का। कोई भी काट ले रहा है, कोई भी काट के ले जाता है, या कुछ भी मतलब लकड़ी उकड़ी का चोरी हो जाता है जंगल से, ये सब ना हो, इसलिए ये वन नीति बनाया गया है। और इसमें इन्हेंस किया जाए, वनों में उसका वृद्धि किया जाए, इसलिए हम लोग वन नीति का निर्माण किया गया है। तो देखिए, वन नीति का निर्माण हम लोग का सबसे पहले हम लोग का JF हैबिट जो थे, देखिएगा, ये इसको जानबूझ के पहले बता रहे हैं। JF हैबिट जो था 1882 ईस्वी में ही 1882 ईस्वी में ही झारखंड का वन नीति के बारे में सबसे पहली बार चर्चा करने का प्रयास किया था, ठीक है, JF हैबिट ने। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है और इसको सबसे पहले चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। 1882 से 85 तक सबसे पहले JF हैबिट ने झारखंड में वन नीति बनाने के लिए सबसे पहली बार प्रयास किया था। JF हैबिट, याद रखिएगा, क्वेश्चन अबर भी आया था JPSC में। और अगर बताते हैं आप लोगों की अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो नहीं, अगर विश्वास नहीं होता है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या जब भी अपलोड करेंगे सेट उस समय आप लोगों को दिखा देंगे। अब ये हम लोग का इसको जान गए कि JF हैबिट ने शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली आज़ादी के बाद, ठीक है, 1947 के बाद 1952 में फाइनली वन नीति बन गया, झारखंड का वन नीति बन गया। अब झारखंड कहने का मतलब भारत का, पूरा भारत का वन नीति बन गया 1952 में। अब 1952 में वन नीति तो बन गया। अब देखिएगा, वन जहाँ एक उसमें आदर्श सीमा मतलब जो क्षेत्रफल है उसको निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी राज्य है, जैसे हम लोग का झारखंड है, ठीक है, 79,714, ठीक है, पूरा क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ठीक है, झारखंड का, तो उसका 33% क्षेत्रफल में जंगल होना चाहिए, वन, उसका 33% आदर्श सीमा निर्धारित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अबर भी ये भी पूछा हुआ है। 33% आदर्श सीमा बनाया गया है। अब ये 33%, ये हम लोग का ये पॉइंट हो गया, 33% है। अब देखिए, 33% तो है, लेकिन झारखंड में है कितना, 29.62% है वो, ठीक है। झारखंड में वन क्षेत्रफल कितना है, 29.62%, यानी 23,611.23, ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ठीक है। तो देखिए कितना दयनीय है। और जबकि 1900 जो हम लोग का 1900 का जो चल रहा था, 1952 का, उस समय भारत में पूरा का पूरा वन नीति बना। उस समय का दौर में झारखंड के पास अपना 90% से ऊपर था, यानी 92%, देखिएगा 95, ठीक है, 95% झारखंड के पास अपना जंगल था, अपना खुद का झारखंड में था। लेकिन देखिए अब 95 से 29 होना कितना मतलब ख़राब सुनने में भी लगता है कि 1952 में हम लोग के पास झारखंड में 95% था झारखंड के पास अपना। लेकिन अभी देखिए कितना है, कितना दयनीय स्थिति है। वो भी झारखंड में अगर आदर्श सीमा अगर बोला जाए, किसी भी राज्य का आदर्श सीमा वन का क्षेत्रफल में देखा जाए तो 33% किया गया है, लेकिन है कितना, 29.62%। लेकिन अगर निजी वन को अगर मिलाया जाए, झारखंड में जो निजी क्षेत्र में जो वन है उसको मिलाया जाता है तो हम लोग का 33% हो जाता है। लेकिन वो निजी से कोई निजी भी है, वो भी वही चीज़ है, लेकिन ये जो सीमा है उसको सबसे पहले सेट करना चाहिए। और जो झारखंड में इंक्रीमेंट जो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इनहेंस यानी वृद्धि हो रहा है जंगल में, तो एकदम बहुत कम हो रहा है, 0.25% से वृद्धि हो रहा है। और हम लोग का जो जंगल है
वो अभी आज़ादी से मतलब जब से हम लोग का झारखंड बना है उस समय से अभी 947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है वन, तो ये बहुत कम हुआ है। और अब कटाई कितना हो रहा है, एक लगा रहा है तो 100 काट रहा है, तो इन सब चीज़ों को सुधारना है। तो ये हम लोग का ये वन प्रबंधन है। अब इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। हम लोग मोटा मोटी जान गए हैं कि क्या होता है। और देखिए और एक वेबसाइट है जैसे कि forest.jharkhand.gov.in, ये हम लोग का विभागीय वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप किसी तरह का भी वन से संबंधित, वन प्रबंध से संबंधित या नीति से संबंधित आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। forest.jharkhand.gov.in। अब इसको हम लोग पढ़ देते हैं एक बार। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा 1952 ईस्वी में की गई। भारत की आज़ादी से पूर्व झारखंड के पास 95% निजी वन था। अब वर्तमान में 29.62% है और निजी भूमि में मतलब कहने का वन है 3.38% है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 33% होता है। भारत के किसी भी राज्य के लिए वन का आदर्श सीमा कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल का ये 29.62% है। इसको 2 बार लिख दिए हैं ताकि ये लाइन जो है इस कवर कर रहा है, इसलिए लिख दिए हैं। वनों के द्वारा प्राप्त उत्पादों को सरकार की एजेंसी में बेचना है। झारखंड में लगभग 200 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। देखिए इससे पहले आप लोगों को कल बता चुके हैं कि जो भी वन उत्पाद है, वो जितना भी आप लोग वन उत्पाद प्राप्त करता है जो भी लोग हैं, वो सारा चीज़ को हम लोग का सरकार का एजेंसी में ही बेचना है, ठीक है। उसको आप कहीं दूसरे जगह नहीं बेच सकते हैं, लेकिन उसको बेच सकते हैं, वो फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन उसको आप जो भी प्राप्त करते हैं, चाहे ला हो या हम लोग का सखुआ से रिलेटेड हो, महुआ हो, आपको सरकारी एजेंसी में बेचना है, ठीक है। या जो भी है लकड़ी वगैरह जितना भी है, आपको सारा चीज़ को सरकारी एजेंसी में ही बेचना है। तो अब ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब जो वन समिति है, ये वन समिति क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड में लगभग 200 वन समितियों का गठन किया गया है, ठीक है। ये हम लोग का वन समिति क्लियर हो गया। अब देखिएगा वन का जो संरक्षण है, वन का संरक्षण और उसके विकास के लिए हम लोग का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक संकाय स्टार्ट किया गया है, वानिकी संकाय में, ठीक है। उसके संबंध में स्टार्ट किया गया है। और जितना भी वन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, यानी उसमें क्या वृद्धि करना है, क्या उसमें इंक्रीमेंट करना है, क्या सुधार करना है, उस सब चीज़ का वहाँ पर और उसका मेनली पढ़ाई लिखाई जो भी शिक्षा एजुकेशन मिलता है सब वहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए वन के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य के सभी प्रादेशिक वन प्रमंडलों में वन अभिकरण का गठन किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। जितना भी हम लोग का राज्य में इस वनों के विकास के लिए ये वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है सारा प्रमंडल में, ठीक है। वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। अब देखिए JF हैबिट, इसको बता चुके हैं आप लोगों को। वन विभाग को झारखंड की वनों का रक्षा का दायित्व दिया गया है। इसलिए एक्सप्लेन पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको क्या लिखा हुआ है, अगर बाई चांस आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मे बी इसलिए पढ़ दे रहे हैं, सारा चीज़ को तो हम बता ही देते हैं। तो देखिए वन विभाग सबको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब आता है, सबको पता है, फॉरेस्ट गार्ड। तो ये वही चीज़ है, उन लोग का काम ही है कि वन का रक्षा करना, उन लोग का दायित्व वही है। तो उसका रक्षा कौन करता है? वन विभाग करता है, जितना भी वन है। अब ये वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, और जो ये वेबसाइट है उसको ई-गवर्नेंस के तहत तैयार किया गया है। तो मेनली क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये मतलब वेबसाइट को नहीं पूछा है, लेकिन वेबसाइट किसके द्वारा बनाया गया है इसको पूछा था, तो ई-गवर्नेंस के तहत बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं और आगे जानते हैं कि क्या होता है आगे। देखिएगा झारखंड में हम लोग वन नीति का, वन प्रबंधन का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सब चीज़ का एक एक मतलब शिक्षा मिलता है। कहने का मतलब है कि जैसे वन प्रबंधन करना है तो वन प्रबंधन करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ बताया जाता है कि किस तरह से प्रबंधन करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग उसके लिए हम लोग का झारखंड में ही जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है
उसमें वन प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था किया गया है, यानी एक संकाय का स्थापना किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, वानिकी संकाय में। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग का झारखंड में ही है, रांची में, वहाँ सारा चीज़ वन प्रबंधन से संबंधित शिक्षा दिया जाता है। तो ये रांची में ही है। तो हम लोग ये पहला वाला हम लोग का वही है, झारखंड में वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध यानी अफिलिएटेड वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है, ताकि वनों के प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। ये लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय हम लोग का झारखंड में 3424, ठीक है, 3424 वर्ग किलोमीटर का एरिया में वन लगाने का एक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, वो जो लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य ही है। ठीक है, लक्ष्य रहेगा वो। तो हम लोग का मेनली आप लोग को डाटा याद रखना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3424 वर्ग किलोमीटर का एरिया में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये जो लक्ष्य रखा गया है इसमें क्वेश्चन दो तरह से आएगा। एक तो आपको पूछ देगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड में कितना मतलब क्षेत्रफल में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, तो उस समय आप लोगों को ये डाटा दिया जाएगा। ठीक है, और यदि ये डाटा में अगर झारखंड में कौन सा पंचवर्षीय योजना में 3424 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र एरिया में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन मेनली आया हुआ है। ये हम लोग क्लियर हो गया। अब झारखंड में देखिए, झारखंड में लगभग बंजर भूमि 9 लाख हेक्टेयर है। 9 लाख हेक्टेयर है बंजर भूमि झारखंड में। ये जो वन नीति देख रहे हैं ना, ये वन नीति ये इतना इम्पोर्टेंट है, शायद मतलब जितना भी एग्जाम हुआ है अभी तक झारखंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से उठा है। ये वन नीति से सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट झारखंड में लगभग 9 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब ये नीचे वाला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। झारखंड में जंगली जानवर जो होता है, झारखंड में जंगली जानवर, ठीक लिखे हैं। ठीक है, झारखंड में जंगली जानवर जो है आए दिन इसके मतलब उसका प्रभाव देखा जाता है कि जंगली जानवर के यानी हाथी के कुचलने से कोई पार हो जाता है। ठीक है, या कोई भालू वगैरह बहुत सारा यहाँ पर किसी को दबोच लेता है तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग का झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया है कि अगर कोई भी अगर जंगली जानवर का शिकार हो जाता है या यदि उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, वो तो मर जाएगा, वो 4 लाख रुपये खाएगा, घंटा खाएगा, वो कुछ खाने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ बहुत गलत है। 4 लाख रुपया दे के क्या करेगा? उससे अच्छा उससे पहले ही सुरक्षा अपना लिया जाए। कैसे सुरक्षा अपनाना है उस सारा चीज़ को बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मतलब कि हम लोग का जो भी जंगली जानवर है जंगल से सब बाहर आ जा रहा है, हाथी वगैरह जो भी है उसका सॉल्यूशन है, उसका भी उपाय है, लेकिन किया जाए तब ना, सारा चीज़ का उपाय है। जैसे कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, हाथी है, ठीक है, हाथी बाहर आता है। अभी फ़िलहाल 4-5 दिन पहले ही सिमडेगा जिला में 22 हाथियों का झुंड एक साथ कोलीबिरा प्रखंड का लसिया आसपास जो है एक हम लोग का ब्लॉक है, ठीक है, वहाँ पर पहुँच गया था 22 हाथियों का झुंड। तो सोचिए मतलब हो क्या रहा है, वो लोग को कितना मतलब दिक्कत हो रहा है, वो लोग की जंगल से बाहर आ जा रहा है टाउन में। ठीक है, टाउन घूमने आता है बेसिकली हम लोग का, सब मॉडर्न हो गया है ना, तो उसको भी हम लोग सुरक्षा दे सकते हैं। देखिए हाथी लोग डरता है आग से, ठीक है, ये आग से तो हम लोग जंगल को आग से तो घेर नहीं सकते हैं 365 दिन, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, कांटा का खेती कर सकते हैं। एक नुकीले कांटा आता है, उसका खेती किया जाना चाहिए। जितना है भी जंगल है उसको बताएंगे आप लोगों को डिटेल से। मान लीजिए जंगल है, ठीक है, अब इसके साइड ना पूरा कांटा का खेती कर देना चाहिए और अपने लिए जाने आने का रास्ता भी बना लेना है और कांटा का पूरा खेती कर दिया जाना चाहिए, पूरा जंगल जितना भी है। ठीक है, उसके बाद हाथी आने का प्रयास भी करेगा ना, तो हाथी लोग में बहुत सेंस होता है, वो लोग अगर एक बार अगर जान होकर कांटा लग गया किसी को तो सब पीछे, ठीक है, सब पीछे घुर जाएगा। तो इस तरीक़ा से अपना व्यवस्था अपनाना चाहिए। लेकिन नहीं, 4 लाख दे दिया, उसका जान भी चल गया, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। 4 लाख देगा, उससे अच्छा सबको एक जगह कलेक्ट कर लो भाई, जितना फंड बनाया और खेती का डालो। तो छोड़िए सब बात को।
तो मेनली हम लोग जान गए कि जंगली जानवर के आक्रमण से झारखंड में अगर किसी प्रकार का मृत्यु हो जाता है तो 4 लाख रुपया उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, झारखंड में 100 से अधिक जो नर्सरी है उसको तकनीकी रूप से लेस किया जा रहा है। कहने का मतलब जो नर्सरी है, अब नर्सरी क्या होता है भाई, नर्सरी को भी जानना जरूरी है। जहाँ पौधा वगैरह तैयार किया जाता है उसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी में हॉस्पिटल वाला नर्स नहीं रहती है, ठीक है, वहाँ नर्सरी में पौधों का पालन दिखाते हैं आप लोगों को नर्सरी, ठीक है। नर्सरी कैसे होता है दिखाते हैं, देखिए आप लोग नर्सरी भी देख लीजिए, आप लोगों को फर्स्ट क्लास नर्सरी दिखाते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को, ये है नर्सरी, इसी को बोलते हैं। इसमें देखिए किस तरह से डब्बा ये सब में इसमें प्लांट वगैरह लगाया गया है। नर्सरी में आप सब चीज़ कर सकते हैं, या आप उसमें सब्जी उगाना चाहते हैं या कोई भी पौधा तैयार करना चाहते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं। ये हम लोग का नर्सरी हो गया। तो नर्सरी का मतलब अब तो बताने का, एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि नर्सरी क्या है। अब इतना ही जानिए कि झारखंड में 100 से अधिक, ये 100 डाटा को याद रखिएगा कि झारखंड में 100 से अधिक नर्सरी जो है उसको तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग का पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए स्वयं सहायता समूह अभी बहुत फेमस है झारखंड में। ये स्वयं सहायता समूह सबसे मतलब एक तो ठीक भी है, एक तो गलत भी है। स्वयं सहायता समूह लोग अपने कोटा को भरने को देखता है, ठीक है, अपने को भरता है। स्वयं सहायता समूह है और हम लोग ग्राम वन प्रबंधन समिति है। ये ग्राम वन प्रबंधन समिति और हम लोग का स्वयं सहायता समूह, ये मिल के झारखंड में बहुत सारा गांव देहात में जाकर प्रशिक्षण देते हैं। क्या चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं? प्रशिक्षण देते हैं लाह वगैरह का उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और भी फ्री में मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण हम लोग का स्वयं सहायता समूह और ग्राम वन प्रबंधन के द्वारा दिया जाता है। फ्री में मुफ्त में ये शिक्षा दिया जाता है लोगों को, ग्रामीण लोगों को लाह के उत्पादन के संबंधित और अन्य उत्पादन, तसर रेशम हो गया और अन्य उत्पादन है, उन सभी के संबंध में एजुकेट करते हैं लोगों को, इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का मेनली ये हो गया। अब हम लोग के एक और बचा है नियम, यानी इको टूरिज्म 2015, ठीक है। इको टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म यानी ई बोला गया है, ठीक है, ई टूरिज्म नीति 2015। अब देखिए ये है क्या चीज़, टूरिज्म क्या है, टूरिज्म मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। देखिए टूरिज्म क्या है, टूरिज्म यानी जो घूमने फिरने का प्लेस है, ठीक है, उसी को टूरिज्म बोला जाता है, जहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने का अक्सर। अब टूरिज्म प्लेस वो हो गया, ठीक है। अब टूरिज्म मैनेजमेंट क्या होता है, वहाँ सारा चीज़ का मैनेजमेंट जो होता है, जो भी मैनेजमेंट या खाने पीने का, रहने चलने का, बैठने उठने का, सारा चीज़ का मेंटेनेंस जो भी है, सारा चीज़ का जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको इको मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग का ये नीति बनाया गया है कि जैसे झारखंड में जो जहाँ भी जिस जगह में पारिस्थितिकी एरिया मतलब एक डेवलप करना है, ठीक है, या पार्क बनाने के लायक है, या उसमें किसी अन्य प्रकार का कोई भी वन्य जीव संरक्षण से संबंधित किसी तरह का डेवलप करने का जगह है, ठीक है, पर्यटक स्थल है, उसको बना सकते हैं। वैसे एरिया को मतलब इस नीति के तहत डेवलप करना है, और डेवलप झारखंड में ये चीज़ को किया जा रहा है, ठीक है, सभी जगह किया जा रहा है झारखंड में। जैसे नेतरहाट को और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, कहने का विकास किया जा रहा है उसमें। तो मेनली टूरिज्म नीति में कोई ऐसा प्लेस है जिसमें पारिस्थितिकी रूप से उसको तैयार करना है, उस जगह को पर्यटक स्थल बनाना है। ना उसमें आपको गंदा करना है, ना उसमें ना आप गंदा कर सकते हैं, या गंदा किए तो उसको आपको ही साफ़ करना होगा। एक तरह से आप वहाँ पर से मतलब इको टूरिज्म में सारा चीज़, नीति में सारा चीज़ सेट होता है। उसमें ना आप किसी प्रकार का जीव जंतु को, जो भी जीव जंतु है, किसी प्रकार का आप उसको क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का यहाँ व्याख्या किया गया है, उसी के माध्यम से ये प्लेस को तैयार किया जाएगा, ठीक है, उसको पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। जैसे हम लोग का सिमडेगा में केलाघा के एरिया है, उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बनाया भी जा रहा है। तो उसमें उसी ठीक एक डेवलप किया जाता है एरिया, उसमें उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी, पर्यटक को प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप पारिस्थितिकी का मतलब होता है सब चीज़ मिलजुल के, ठीक है, जितना भी प्रकृति है सारा चीज़ को, जीव जंतु सबको मिला के बनाया जाता है। तो इसी तरह उसी को हम लोग का देखिए, इसके तहत राज्य में पर्यावरण मित्र तथा सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटक को प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये पॉइंट सबको याद रखिएगा, पर्यावरण मित्र तथा सतत विकास द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटक को प्रोत्साहन किया जा रहा है। अब देखिए, शहरी क्षेत्र में अवस्थित, झारखंड में शहरी क्षेत्र में अवस्थित जितना भी पार्क है, उन सभी का
एक मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रख रखाव करने पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए झार पार्कस का गठन किया गया है। ठीक है, झार पार्कस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झार पार्कस का गठन किया गया है। तो इसी के झार पार्कस के तहत ही जितना भी है हम लोग का पार्क वगैरह सारा चीज़ का मैनेजमेंट, साफ सफाई का जिम्मेवारी सारा चीज़ झार पार्कस को है। ठीक है, तो हम लोग का वन नीति है, वन नीति समाप्त होता है यहाँ। और जितना भी क्वेश्चन था सारा चीज़ को लिख दिए है और बता भी दिए आप लोगों को। ठीक है, और आज थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो अगर 20 मिनट का बनना चाहिए तो 1 घंटा आधा घंटा का बन गया है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेक्चर भी दे दिए हैं। तो इससे बोर नहीं होना है, कभी कभी होना भी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।